अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ़िज़िक्स 10th में चैप्टर नंबर 11 साउंड में टॉपिक करने लगे हैं मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। तो हमें पता है मैकेनिकल वेव्स होती क्या हैं। दोज वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो ये जो हमारी साउंड वेव्स हैं ये एक्चुअली मैकेनिकल वेव्स ही होती हैं। ये हम छोटे से एक्सपेरिमेंट से प्रोड्यूस करेंगे, यानी बग़ैर मटेरियल मीडियम के आपको सुनाई नहीं देंगी। अगर आप स्पेस में चले जाएंगे, आपने कॉमनली देखा भी होगा, एस्ट्रोनॉट केबल वायर के ज़रिए से एक दूसरे से बात करते हैं, डायरेक्ट एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ज़मीन पर भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये एक आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास एक बेल जार है, इसमें हमने ये एक बेल लगाई हुई है। बेल के साथ हमने ये वायर्स कनेक्ट कर दी हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन हुआ हुआ है। नीचे हमने ये एक वैक्यूम पंप जो है ये प्लेस कर दिया। हमने इलेक्ट्रिक कनेक्शंस को जैसे ही ऑन किया है, हमारा ये हैमर जो है हमारे इस ड्रम के ऊपर स्ट्राइक करना शुरू कर देगा और बेल की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। बेल की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी तो हम वैक्यूम पंप से हवा को वैक्यूएट करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे हवा बेल के अंदर कम होती जाएगी, बेल जार में हमें आवाज़ फीबल से फीबल होती जाएगी, कमज़ोर से कमज़ोर होती जाएगी, हत्ता कि जब सारी हवा निकल जाएगी तो हम देखेंगे कि हमारे पास कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हवा नहीं है, मटेरियल मीडियम नहीं है। क्या ये मटेरियल मीडियम की वजह से हुआ? दोबारा प्रूव करते हैं। वैक्यूम पंप से हम दोबारा हवा को एंटर कर देते हैं, हमें दोबारा आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव करेंगे कि बग़ैर हवा के, यानी बग़ैर मटेरियल मीडियम के, आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं कर सकती। सिर्फ हवा की बात नहीं है, जब मटेरियल मीडियम की बात करते हैं तो इसमें हम पानी शामिल कर सकते हैं। पानी में से ट्रैवल कर सकती है, यानी लिक्विड में से, और सॉलिड्स में से भी ट्रैवल कर सकती है, यानी सॉलिड भी ना हो, लिक्विड भी ना हो कनेक्ट में, और गैसेस भी ना हो कनेक्शन में, तब ऑटोमेटिकली आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर सकती। इसी एक्सपेरिमेंट को एक दफ़ा किताब से देख लेते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 21। टॉपिक नज़र आ रहा है, साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। अनलाइक द, एक्टिविटी पढ़ते हैं, अनलाइक द लाइट वेव्स which are electromagnetic in nature and can also pass through the vacuum, sound waves require material medium for their propagation. This can be proved by the bell jar experiment. The bell jar is placed on the platform of a vacuum pump. तो ये हमने देख लिया है, ये बेल जार हमें नज़र आ रहा है, मैंने अभी आपको पहले भी दिखाया है चार्ट में। तो ये हमारे पास बेल है, ये हमने वैक्यूम पंप के साथ अटैच कर दिया है। एक्सपेरिमेंट रीड कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक बेल इज़ सस्पेंडेड इन द बेल जार विद द हेल्प ऑफ 2 वायर्स कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई। द स्विचिंग ऑन द पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिक बेल विल बिगिन टू रिंग and we can hear the sound of the bell. हमने देख लिया बेल जार को, बेल जार में हमने इलेक्ट्रिक बेल को लटकाया हुआ था, तारों से कनेक्टेड थी। हमने कनेक्शन का स्विच ऑन किया, बेल की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो गई। नाउ स्टार्ट पंपिंग आउट एयर फ्रॉम द जार बाय मीन्स ऑफ वैक्यूम पंप. The sound of the ball starts becoming more and more feeble and eventually dies out, although bell is still ringing. When we put the air back into the jar, we can hear the sound of the bell again. तो ये आपको नज़र आ रहा है, जब हम हवा निकाल देंगे तो हैमर तो स्ट्राइक करता हमें नज़र आएगा, लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जैसे ही हम दोबारा अपनी हवा को एंटर करेंगे अपने बेल जार के अंदर, दोबारा आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगी। फ्रॉम दिस activity we conclude that sound wave can only travel or propagate in the presence of air or any other medium. तो हमने साबित कर दिया कि बग़ैर मटेरियल मीडियम के आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकती। और अगर ऐसा है तो वी कैन से दैट
साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स इन नेचर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी छोटी सी आज की एक्टिविटी थी। दैट इज़ एंड फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। खुदा हाफिज़।